दिया। और कहा जाता है कि अगर बेवकूफ़ों के हाथ में सत्ता दे देंगे तो प्रजा का सर्वनाश होना स्वाभाविक सी बात है, और यही हुआ है, यही किया गया है। अब रही बात जहाँ तक मैं किसी ग्रुप या किसी, देखिए मेरे पास आज की डेट में कम से कम 7 लोग ऐसे हैं, बाई नेम मैं बता दूं, मतलब 7 लोग ऐसे हैं जो हैं तो लोगों के साथ में वहाँ पर, और उन्होंने कहा मुझसे इस बात को, सर अभी मेरा नाम मत करिएगा, मैं आपका वो हनुमान बनूंगा जो रावण की लंका में आग लगा के निकलूंगा। तो मुझे मतलब बड़ा वो लगा, मैंने कहा तुम लोग, बोले कि नहीं सर, ये अब समझ में आने लग गया है कि किस तरह से हम लोगों को बहकाया गया है, किस तरह से हम लोगों को वो किया गया है, किस तरह से भड़काया गया है। जितना भी लेन देन हुआ है, जितना भी वहाँ पर चंदा वसूली हुआ है, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों को पता नहीं था कि आप गलत नहीं हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट उनसे बात करते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, साथ में सब चीज़ें होती थी, पार्टियाँ होती थीं, और उसमें ये सब बातें हुआ करती थी, और सबको पता था कि जो डायरेक्शन है गलत जा, मतलब उनको जब चीज़ें, मैंने लीगली बात करी कि कोई भी पीआईएल जब होती है तो कोर्ट डायरेक्शन देता है, पीआईएल पे एक्शन नहीं, कोर्ट डायरेक्शन देता है पहले जिसको आपने पार्टी बनाया है उनको, वहाँ से जा कर के आप एक आरटीआई डाल दीजिए कि इस फला फला पीआईएल का क्या स्टेटस है, तो आपके सामने आ जाएगा कि कोर्ट पहले डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन के बाद जो ये चीज़ें होती, सामने वाले का रिप्लाई भी जाता है। अगर मैं आपके खिलाफ डाल दूं कि शशि बालाजी ने मेरी ज़मीन हड़प ली, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो ये मेरा अधिकार है, डाल दिया, लेकिन कोर्ट ने उसका डायरेक्शन किसको दिया, जिस एजेंसी को दिया है, उसने क्या रिपोर्ट लगाई है, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या आगे रिकमेंडेशन किया गया है, ये चीज़ बगैर जाने आप पब्लिक से पैसा वसूल रहे हैं वकील के नाम, और क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पहली बात ये है, शशि जी से मेरी बात हो रही है, शशि जी के 18 प्लॉट में 10 प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी गई, शशि जी सामने से कह रही हैं कि मैं अपने एफआईआर वापस ले लेती हूं सर, जहां कहिए वहां साइन करूं, मैं मना करता हूं, नहीं, जब तक पूरा ना हो तब तक मत करिएगा। तो इसका मतलब कि ना तो मैं एफआईआर से घबराया हूं और ना मुझे इस बात का डर है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे करना है, सारी रजिस्ट्रियाँ करनी है मुझे। अगर मुझे अपनी पॉकेट से देना होता तो शायद मैं ये मक्कारी करता, मुझे अपनी पॉकेट से देना ही नहीं है। आप लोगों का पैसा ज़मीनों पे पड़ा हुआ है, आप लोगों का पैसा किसानों के पास पड़ा हुआ है, आप लोगों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ है, जितना आपको चाहिए उतना मेरे पास है, उससे ज़्यादा मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। सिंपल सी बात है, तो मैं क्यों घबराऊंगा, मैं क्यों भागूंगा, मैं क्यों पीछे हटूंगा। तो जब ये है तो किस बात की लड़ाई है। अच्छा, मेरा उनसे भी लड़ना नहीं है, उनकी कोई औकात वक्त नहीं है, मैं एक बार करना शुरू कर दूंगा अपने आप उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे, पता नहीं मेरे व्यक्तिगत उनसे क्या चीज़ें निपटूंगा वो मेरा बात का मामला है, और निपटूंगा ज़रूर, ये खुलेआम बोल रहा हूँ। इसके लिए भले ही मेरे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लग जाए, खुलेआम बोल रहा हूँ कि छोड़ूंगा नहीं। ये उनको दिखा दूंगा कि राशिद नसीम की ताकत का जो 0.0001% भी अगर मैं इस्तेमाल कर दिया मैंने, तो उनका जो है 100 नहीं 1000% बिगड़ जाएगा अगर मैं ये कर दूं। जिस इंसान ने 7-8 सालों तक 2 सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई, उनके बीच में 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रह करके वहाँ पर कम से कम 25 से 30 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जा कर के उसने स्टेट लेवल का काम किया हो। 25 से 30 स्टेट के साथ साथ कम से कम 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम किया हो, उस आदमी की कोई तो औकात होगी, कोई पोजीशन तो होगी। ये अपने मोहल्ले से निकल कर दूसरे मोहल्ले में पहचान बना के दिखा दे तो जाने हमने तो अपने शहर से निकल करके अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश से निकलकर अपने देश में, और अपने देश से निकलकर दूसरे देश में पहचान बनाई है कि लोग राशिद नसीम को जानते हैं। 4 से 5 कंट्री में लोग जानते हैं, कम से कम जो है 40 से 50 स्टेट में लोग जानते हैं, कम से कम 200 से 300 डिस्ट्रिक्ट में लोग जानते हैं मुझे। तो ये मैंने उस इंसान की अपनी कोई पहचान तो होगी, कोई उसकी औकात तो होगी। ये वो जंगल का शेर है जो वाकई में भी चुपचाप बैठा हुआ है कि नहीं, अपने बच्चे हैं वो खा पी ले, काम कर ले, लाइबिलिटी उतार ले। तो ये चूहे चूहिया टाइप के लोग आकर मेरी मुझ का बाल उखाड़ के जाएंगे। ये जिस दिन खाली उठा के पटक दूंगा ना पंजे के नीचे, उस दिन पता नहीं चलेगा हड्डी कहाँ गई, पसली कहाँ गई, खून कहाँ गया, ब्लड कहाँ गया। ये पिस जाएंगे पूरी तरह से। और ये शब्द नहीं है, ये अंगारा है, शब्द नहीं है ये। इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे वो किया, इसलिए कि मैं अपने लोगों से हूं, और जिन्होंने मेरे लोगों पर ये चीज़ें करी हैं मैं उनको बख्शूंगा नहीं। जिन बच्चों की फ़ोटो बना बना करके लिखा है, इन्होंने कुत्ता लिखा, पिल्ला लिखा, इनाम लिखा, मैं देखता हूं कितना झेल पाते हैं ये लोग। जो है इनको गलत फहमी हुई प्रेसिडेंट्स और उन सीनियर लीडर्स की वजह से जिन्होंने मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई कि भाग गई है, तो इनको लगा भी ये बंदा लौट के आने वाला नहीं है। इनको ये गलत फहमी हो गई कि हम सब पैसा लेके भाग गए।
आज बताइए, हजारों प्लाट की रजिस्ट्री हो गई ऐसे टिपिकल टाइम में जहां लोग वकीलों को ले लेके घूम रहे हैं पता कराने के लिए। एक जमीन में खोट नहीं निकाल पाया कोई, एक जमीन कोई खोट नहीं निकाल पाया कि नहीं साहब ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ये प्रोजेक्ट गलत है इनका। वैसे है, लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं, रजिस्ट्रियां हुई, लोगों की तहसीलों में रजिस्ट्रियां हुई हैं और आज भी जमीन पड़ी हुई है। कोई किसान डंडा लेके नहीं खड़ा हो पाया कि नहीं यहाँ जमीन कंपनी की नहीं है। तो इन लोगों को ये पता ही नहीं था ना कि राशिद नसीम ने ये खेल खेला हुआ है, राशिद नसीम ने इस तरह से चीज़ों को बना रखा है, राशिद नसीम ने इस तरह का पैसा इन्वेस्ट कर रखा हुआ है। आज 10% ज़मीन भी नहीं ख़त्म हुई है, लेकिन 90% ज़मीन मेरी वो है जो मेरी लाइबिलिटी को 3 बार ख़त्म कर देगी। 3 बार मेरी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, उसके बाद भी हमारे पास ज़मीन बची रहेगी। मैंने वो ज़मीनों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मैंने व्यवहार बना। किसी ने बताया था सर, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे कि इलाहाबाद में बहुत प्राइम लोकेशन पे जमीन थी और बहुत महंगी, और आपसे ये कहा गया कि सर इसका इतना रेट मिल रहा है, इसको बेच लीजिए। तो ये बताया कि आपने खुद अपने मुंह से कहा है नहीं ये मेरे कस्टमर की जमीन है, मेरे बच्चों का खून पसीना है, बिल्कुल मैं बेचूंगा। बिल्कुल 5.5 करोड़ रुपए मुझे मिल रहा था और आप हमारे ही ग्रुप के थे और उन्होंने हमसे कहा, और किसी ने नहीं, अभिषेक भी गवाह उस बात का है, उसने बात कहा, मैंने अभिषेक सही बात। हाँ मैंने और एक जमीन के गवाह नहीं अभिषेक हैं, एक ये जमीन है कलकत्ता की जमीन जहां बंदे ने बोला 27 करोड़ रुपए में देने को तैयार था, सर को सर ने मना कर दिया। साहब 3 जमीनें बताई थी अभिषेक ने। हाँ कहा मैम अगर उस शख्स को, मैं सर वही बता रही हूँ ना कि दुनिया मुझे किस नजरिए से देखती है नहीं पता, लेकिन जब हमारी और अभिषेक की बात होती है तो हम लोग जो है जब कैलकुलेशन करते हैं अपना, तो सारी चीजों को बिल्कुल उस तरीके से देखते हैं। जब अभिषेक ने कहा कि नहीं मैम, पर कभी भी किसी कस्टमर का हम चाहेंगे नहीं, अगर उनको बेचना होता तो जमीन बेचने की बात कस्टमर की डील, सर ने कहा नहीं हम बेचेंगे नहीं, ये हमारे कस्टमर की जमीन है। मैं साहब मुझे याद है मैंने कहा कि ये जमीन जिसे तुम 5 करोड़ मुझे दे रहे हो, 20 करोड़ की जमीन है ये। 20 करोड़ में 10 करोड़ रुपए लाइबिलिटी, 10 करोड़ रुपए फ्रेश आ सकता है, जिसमें से 2 करोड़ मेरे लड़के कमा सकते हैं, 8 करोड़ रुपए वहां जमीन पे जा सकता है, जिससे वहां पर और जमीन आ सकती है। इतनी प्राइम लोकेशन जमीन है, तो इस जमीन के जरिए कम से कम 100 करोड़ की लाइबिलिटी खत्म हो सकती है। मैं क्यों 5 करोड़ रुपए ले लूं? ये मेरे बच्चों का माल है, उनके खून पसीने कमाई है, मैं कैसे आज बेच दूं जमीन को? मेरी जमीन नहीं गंवाना करता है। ये अल्फाज था मेरा, मैंने उस बंदे को बोला था, ये अल्फाज था, और उसने मुझसे उसके बाद ही फॉलोअप लिया। 2.5 करोड़ रुपए नगद के तौर पर देने को इमीडिएट तैयार था कि 1 हफ्ते के अंदर 2.5 करोड़ रुपए आप जहां कहेंगे वहां मिल जाएगा, और 2.5 करोड़ रुपए आपको 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। जमीन आपकी जो है आप निश्चिंत रहिए, यहां से रास्ता दे देंगे। सारे उन्होंने बना। मैंने साफ मैम कहा नहीं, ये जमीन मेरे कंपनी की है और कंपनी कस्टमर्स की है, और ये जमीन उनकी अमानत है, और मेरे बच्चों ने खून पसीने से इस जमीन का पैसा ला के दिया था, मैं इसको नहीं बेच सकता हूं। खाली यही जमीन नहीं है मैडम, ये मांडा के अंदर मेरे पास 250 बीघा जमीन का डील मेरे पास लेकर के आए। पहले तो लैंड ब्रोकर